जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपका स्वागत है पूर्ण संदेश यूट्यूब चैनल पर। कृष्ण की मुरली से निकले सुर, प्रेम में खो जाती हर एक धड़कन। जो जीवन को समझे उसकी तरह, कभी न हो दूर आत्मा का बंधन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर लाए हैं आपके लिए श्री कृष्ण भगवान का एक नया अनमोल और अमूल्य संदेश, जो आपको अपने जीवन जीने में दुख तकलीफों से लड़ने में आपकी मदद जरूर करेंगी। तो श्री कृष्ण ने आपके लिए क्या संदेश भेजा है, उसे सुनने के लिए आपको आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से किसी भी नंबर को चुने, फिर सुने कि श्री कृष्ण आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो जिन्होंने 45 नंबर को स्पर्श किया है, उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, सिर्फ एक तरफ से नहीं। वक्त भी सही वक्त पर अपनी अहमियत बता ही देता है। रिश्ते मजबूत होने चाहिए, मजबूरी के नहीं। जब आपको एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में अब सिर्फ एक विकल्प बनकर रह गए हैं, तो बिना कुछ कहे उनकी जिंदगी से बाहर हो जाना चाहिए। मोहब्बत जुदाई सहन कर सकती है, मगर बेइज्जती नहीं। दर्द भी अजीब होता है, वो सिर्फ उसी को पसंद आता है जो उसे सहने की ताकत रखता है। आजकल कुछ रिश्ते निभाने के लिए लोग बड़ी ईमानदारी से धोखा देने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसका कोई भी विरोधी उसे पराजित नहीं कर सकता। रिश्ते भी तभी सफल होते हैं जब वे सच्चाई पर टिके होते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है, जिसका मन शांत है वही सबसे बड़ा योद्धा है। उसी प्रकार रिश्तों में भी धैर्य और शांति की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं होता। कई बार इंसान जवान होते हुए भी सदियों पुराना महसूस करता है। आजकल हालात ऐसे हैं कि अगर आप किसी से अपना दुख साझा करेंगे, तो वह अपना दुख आपसे बड़ा बताने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपने कर्मों से बंधा है और अपने कर्मों का फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। जिन्होंने मुश्किल समय में आपका साथ दिया, उनके रिश्ते को समय से भी अधिक कदर देनी चाहिए। जिन्होंने 57 नंबर को स्पर्श किया है, उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण का उपदेश है, वह व्यक्ति जो दूसरों का हित सोचता है और अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्म करता है, वह सच्चा मित्र है। जिंदगी में सिर्फ उन्हीं को अहमियत दो जो आपकी असली कीमत पहचानते हैं। रिश्ते बदलने का दुख क्यों करना? वक्त तो आपकी शक्ल तक बदल देता है। यह समझने में पूरी जिंदगी लग गई कि अब बेकसूर होना भी एक तरह का गुनाह बन गया है। श्री कृष्ण का ज्ञान कहता है, निराशा को त्यागो और अपने कर्म पथ पर डटे रहो। जो भी हो, तुम्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। मतलब पर टिके रिश्तों की यही कहानी है। अच्छे वक्त में आपकी तारीफें होंगी और बुरे वक्त में कमियां गिनाई जाएंगी। चाहे राह कोई भी हो, सच्चाई के साथ चलें, और अगर दिल में सच्चाई हो तो निडर होकर आगे बढ़े। न जाने कितनी शिकायतों के हम शिकार हो गए। जितना दिल साफ रखा, उतने ही गुनहगार बनते गए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य और धर्म की राह पर चलता है, उसे संसार की कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। दूरियों में ही रिश्तों की असली पहचान होती है। सामने रहते तो सब वफादार लगते हैं। लोग इसलिए आपको बुरा नहीं मानते कि आप बुरे हैं, बल्कि कभी कभी आपकी अच्छाई उनकी स्वार्थ पूर्ति में बाधा बन जाती है। इसलिए किसी का दिल जीतने से पहले सच्चाई को समझना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चाई और न्याय के मार्ग पर अडिग रहता है, वही सच्चा योद्धा है। कभी लोग एक दूसरे के पैरों से कांटे निकाला करते थे, और अब वही लोग एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है, विनम्रता और सच्चाई से जीवन जीने वाला व्यक्ति, चाहे कितना भी कठिन रास्ता हो, अंततः विजय होता है। खुद से बातें करने के लिए विनम्रता होनी चाहिए, प्रशंसा स्वीकार करने के लिए और भूल मानने में गर्व होना चाहिए, ताकि इंसान खुद से ईमानदार रहे। जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो रिश्ते में आई गलतफहमियों को सुलझाने के लिए बैठे,
ना कि कह दे कि अब इसे खत्म कर देते हैं। असल में हमारी सोच ही हमारे आने वाले कल को बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। इसलिए सकारात्मक सोचो और अपने कर्म पथ पर डटे रहो। लोग चाहने में माहिर हैं, लेकिन निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। छोटे विचार वाले लोग चाहें कितना भी ज्ञान पी ले, उनकी सोच नहीं बदल सकती। रिश्ते कभी किसी तीसरे की वजह से नहीं टूटते, बल्कि जब अपने ही पीठ पीछे वार करें तब टूटते हैं। इंसान के मन का अंधकार रात के अंधेरे से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो मन को जीत लेता है वह सबसे बड़ा विजेता होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें माफ करना तो दूर, उनके साथ रिश्ता खत्म करना ही बेहतर होता है। जिन्होंने 70 नंबर को स्पर्श किया है उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी किसी के दोषों को पकड़कर मत बैठो। अगर माफ नहीं कर सकते तो दूर चले जाओ। आज की दुनिया में लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि उन्हें सिर्फ अपना फायदा दिखता है। आप जितनी ईमानदारी से रिश्ते निभाएंगे, उतना ही लोग आपका दिल दुखाने में पीछे नहीं हटेंगे। आपके भावनात्मक मूल्य आपके समय और पैसों से भी बढ़कर होते हैं, इसलिए इन्हें वहाँ खर्च करें जहाँ इनकी कद्र हो। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों से अपेक्षाएं रखने की बजाय स्वयं के कर्मों पर ध्यान दो। आजकल दुनिया की चाल से अलग रहना भी एक कला है, क्योंकि यहाँ किसी को आपके अच्छे या बुरे हालात से फर्क नहीं पड़ता। लोग आपका नाम भले याद रखें, पर आपको आपके व्यवहार से पहचानते हैं। आखिरकार मुश्किल समय में काम आना ही इंसानियत है। खुशी में तो हर कोई आ जाता है। सच यह है कि इस दौर में गलत लोगों से ज्यादा सजा शरीफ लोगों को मिलती है। इसलिए अगर जिंदगी में गलत लोग आएं, तो अफसोस न करें, क्योंकि वे आपको कुछ न कुछ सिखा कर ही जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, कठिन समय में धैर्यवान रहो, क्योंकि समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। सम्मान सबका करें, लेकिन इज्जत केवल उन्हें दें जो आपको भी सम्मान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, शब्दों से नहीं। तुम्हारे बदल जाने का दुख नहीं, मगर मैं खुद से शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम पर भरोसा किया। अक्सर हम चीजों की अहमियत तब तक नहीं समझते जब तक वे हमारी जिंदगी से चली नहीं जाती। दुख मन की उपज है, जितना सोचोगे उतना ही गहराता जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, जिसने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया, उसने संसार की हर चिंता से मुक्ति पा ली। जब दौलत आती है तो इज्जत भी साथ आती है, लेकिन याद रहे कि यह इज्जत तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पैसों की होती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये श्री कृष्ण भगवान का अनमोल संदेश आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।